हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा सर? ये वंदे मातरम पे ही है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी तक सुना था। सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। ये पार्टी कांग्रेस की लगातार पूछती रही है कि आखिर वंदे मातरम की जरूरत क्या है। मैं बधाई देता हूं आपको, आपने बड़ी साफगोई से जो आपको कहना था आपने कहा, और आपका कहना ये बताता है कि इस देश में वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्या है। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, जो यहां से अधिकांशतः चले गए हैं, जो अभी बैठ करके ये वंदे मातरम का गान गा रहे थे, मोहम्मद रमजान का भाषण उनके गाल पर एक तमाचा है। यह बता रहा है कि ये कांग्रेस के लोग, ये आप पार्टी के लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये डीएमके के लोग, ये पूरा इंडी ठकबंधन आज की इस बहस के साथ एक भौंडा मजाक कर रहा था। हिम्मत थी इस बात की आदमी की, मैं बधाई दूंगा सांसद जी को। खोल के उन्होंने कहा
कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और यही इस चर्चा का मुद्दा है। अरे छोड़ो पॉइंट ऑफ आर्डर, बैठो। सभापति महोदय, सभापति महोदय, जितना ये डिस्टर्ब करें सब मेरे समय में से बचाया जाए। अब बैठिए, आपका देख के बात। माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, माननीय गृह मंत्री ने कहा, तो आप बोलिएगा। रामायण का जिक्र किया, भगवान श्री राम का उल्लेख किया और कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मेर उच्चते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वादर स्वर्गादपि चिरगरीयसी। हे लक्ष्मण, यह जननी और यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बेहतर है। जब भगवान श्री राम की चर्चा हो रही थी तो मैं याद कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर कहे कि मैं हजरत मोहम्मद साहब को गलत कोट कर रहा हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी और मदीना चले गए, उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था, मक्का के लोग उनको आने नहीं देते थे। फिर 630 में वो लौट करके मक्का आए और उन्होंने क्या कहा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो। एक एक शब्द गौर करिएगा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो, यानी कि धरती माता, और मुझे कितनी प्यारी हो, यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूं। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। ये धरती का प्यार है जो राम जी में भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। मैं आगे बताता हूं, मैं आपको आगे समझाता हूं। सभापति महोदय, एक देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, वो पहले रूस का हिस्सा था। रूस के हिस्सा रहते हुए उसमें ताशकंद में एक मूर्ति लगी हुई थी, मदरलैंड ऑफ रसिया। रूस से आजाद हो गया। 2010 में उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, बड़ा भाषण दे रहे थे। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट, मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दिया। वो भी मुसलमान ही थे, ये अकेले धरती के मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान थे। उन्होंने स्थापना किया दी ओथ ऑफ मदरलैंड। क्या था? एक सैनिक घुटनों के बल झुककर अपने देश के झंडे को चूम रहा था और उनके पीछे उज्बेकिस्तान के प्रतीक के रूप में एक मां उसे आशीर्वाद दे रही थी। वो मूर्ति आज भी उज्बेकिस्तान में है, वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने एक मूर्ति हटाई, अपने देश में अपने देश के मां की दूसरी मूर्ति लगाई, उस देश का झंडा चूमा, घुटनों के बल झुक के प्रणाम किया। उनका इस्लाम किसी ने आज तक दुनिया में खींचा नहीं, सीखा नहीं।